नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन, हमारे बर्रसगीर पाक व हिंद के मुसलमानों की जहाँ पर ये खुशकिस्मती है कि यहाँ के उलमा इंतहाई बेदार और दीनी अमूर में इंतहाई हसास हैं कि किसी भी फितने को या इस्लाम के किसी भी दुश्मन को यहाँ पर खुलकर अपने गुल खिलाने का मौका नहीं देते। वैसे ही इसकी बदकिस्मती इस खित्ते की ये भी है कि यहाँ पर फितनों की फसल और बहुत जल्दी फल फूल लाती है, अपने कांटे लाती है, जिसकी वजह से बहुत से लोग गुमराह हो जाते हैं। यहाँ के लोगों के दिल नरम भी हैं और ज़रखेज़ भी, और ये मजमूई तौर पर एक रोमानवी सा देश है जहाँ के लोगों को किसी भी पीरी मुरीदी और किसी भी अकीदत के चक्कर में डालकर उनको राह रास्त से भटकाया जा सकता है। अरबी की कहावत है, लिकुल्लि साक़ितिन लाक़ितुन, हर गिरी पड़ी चीज़ को उठाने वाला कोई ना कोई मौजूद होता है। बेनी ही इसी तरह जब बर्रसगीर पाक व हिंद में अंग्रेज़ की इमा पर, अंग्रेज़ के इशारे पर मुसलमानों की वहदत मिल्ली को पारा पारा करने के लिए अंग्रेज़ के इशारे पे मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी ने दावा नबूवत किया। ये दावा एक ऐसी आवाज़ थी जिसको उम्मत मुसलमा का इज्तिमाई ज़मीर, मुसलमानों की इज्तिमाई सोच किसी भी दर्जे में ना तस्लीम कर सकती थी, ना बर्दाश्त कर सकती थी। चूँकि इस उम्मत की साख्त ही ऐसी उठाई गई है कि इनके ज़मीर में किसी भी दर्जे में, दिलो दिमाग में किसी नए नबी के लिए कोई गुंजाइश नहीं है, बल्कि हमारे इमाम, हमारे आका, हमारे नबी हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी और आखिरी रसूल हैं। और यही अक़ीदा हमें गुट्टी में पिलाया जाता है कि हम किसी और नबी का तसव्वुर भी नए नबी का नहीं कर सकते। लेकिन इसके बावजूद कुछ ऐसे सोख्ता बख्त, ऐसे बदकिस्मत लोग भी थे जिन्होंने ऐसी मनहूस आवाज़ों पर लब्बैक कहा और अंग्रेज़ की तरफ से दी जाने वाली जहाँ पर फ्रीडम ऑफ स्पीच यानी बोलने की जो आज़ादी दी गई थी, उस आज़ादी से नाजायज़ फ़ायदा उठाया। कादियानियत ने जहाँ पर इस्लाम दुश्मनी के और बहुत सारे रिकॉर्ड तोड़े, एक सबसे बड़ा इन्होंने जो ज़ालमाना हरबा इख्तियार किया कि नबूवत का वो एक पुरहैबत मनसब, एक जीलुल कदर आलीशान मनसब जो बंदों के और खुदा के दरमियान सफारतकारी का मनसब है, उसको ऐसी अर्ज़ा जिनसे बाज़ार बना दिया, ऐसी उसको जिन्स बना दिया कि हर ऐरा गैरा उठकर नबूवत का मुद्दई होने लगा। और नबूवत एक ऐसे मजाक बनकर रहेगी लोगों के दरमियान, जैसे किसी से ये पूछा जाए कि तू बड़ा होकर क्या बनेगा, तो बच्चा कहता है मैं डॉक्टर बनूंगा या इंजीनियर बनूंगा। तो कादियानियों ने नबूवत के मनसब को भी इसी बचगाना ख्याल की सतह तक ले आए कि तुम क्या बनोगे, नबी बनेंगे। तो यानी नबी का खेल, नबी बनने का, नबी बनाने का और फिर पेशेन गोइयों का एक ऐसा गोरख धंधा कादियानियत ने इस खित्ते में मुतारफ़ करवाया कि बहुत सारे वो बदकिस्मत लोग जो अक्ल व खिरद और ईमान की नेमत से महरूम थे, वो भी बरसाती मेंढकों की तरह टर्राने लगे और नबूवत के दावे करने लगे। इनमें से कुछ तो कादियानियत के ही पुश्तिबान थे, उनके पीछे चलने वाले थे, जो मिर्ज़ा कादियानी की कुछ लोगों ने ज़िंदगी ही में ऐसी वो खबास्तों का मुजाहरा किया कि नबी अपने आप को कहने लगे। कुछ उसके बाद बाज़ाब्ता अपनी अलग से दुकानें बनाकर बैठ गए। उन्हीं में बदकिस्मतों में से एक बदकिस्मत रियाज़ अहमद गौहर शाही है। ये भी मिर्ज़ा कादियानी ही की तरह मुग़ल कौम से ताल्लुक़ रखता था। के इलाका गौहर शाह में ये पैदा हुआ और ये इस शख्स ने अपनी ज़िंदगी की मुख्तलिफ़ नाकामी और तलखियों को जब जमा किया, इम्तहानात में मैट्रिक में नाकाम हुआ, फिर उसके बाद इसने वेल्डिंग की दुकान खोली और मोटर मैकेनिक से वेल्डिंग तक, और वेल्डिंग से आगे तरक्की करते करते ये नबूवत को भी वेल्डिंग की दुकान में ले आया और नबी होने का, और ऐसे ऐसे दावी कर दिए कि जो दावी किसी भी ऐसी बातें किसी भी गैर नबी को या के लिए वो ज़ेब नहीं होती कि ऐसे दावी करे, ऐसी बात करे। मिसाल के तौर पर अपने आप को अमरीकी ईसा यानी जिसको अमेरिका में जाकर मकाम ईसा पे तैनात किया गया और मसीहा बनाकर कौम का पेश किया गया, उस मनसब पर अपने आप को रखा। और फिर अपना किरदार इसका और मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी का बस ये कुछ 19-20 ही का फ़र्क था इसमें और मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी के किरदार और अमल में। वो भी इसी तरह पीरी मुरीदी की आड़ में इसी तरह की ड्रामेबाजियों के साथ लोगों के कुलूब व अज़हान पर अपना दज्जाली तसल्लुत जमाने में वो कामयाब हुआ।
वही काम इसने किया। ये कहता मैंने रूहानी सफ़र का आगाज़ किया सहमन शरीफ के अंदर, कभी फ़लाँ जगह पर कभी फ़लाँ जगह पर वो चिल्लाकशी करता रहा। फिर किसी जैसे मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी के यहाँ उसके ख़ानगी ज़िंदगी में नामहरम औरतें कभी बानों के नाम पे कभी किसी के नाम पे उसकी खिदमत के लिए मशगूल रहती थीं। वही किरदार इसने पेश किया कि एक मस्तानी के साथ इसके ऐसे ऐसे मरासिम इसने नकल किए कि जिसको शुराफा की मजलिस में या ऐसी जगह पर जहाँ पर माएँ बहनें सुनने वाली मौजूद हों, उन मरासिम को जिसको इसने रूहानियत के मुक़द्दस लिबादे में उड़ाकर अपनी उस खबासतों को बयान किया है कि मैं मस्तानी से किस तरह कसब फैज़ करता रहा या किस तरह वो मुझे फैज़ देती रही। ये तारीख़ इंसान का अलमनाक बाब है कि नबूवत जैसे मुक़द्दस बाब और मुक़द्दस मनसब के साथ ऐसे बद किरदार लोग अपने अफ़ाल को जोड़ देते हैं। फिर इसने आगे बढ़ते हुए ऐसे ऐसे दावे किए, कहने लगा कि जब मैंने कुरान पाक के 30 पारों से अल्लाह को तलाश करना चाहा तो बहुत दूर नज़र आया अल्लाह की ज़ात। इन 30 पारों के साथ मुझे नमाज का सफ़र, रोज़े का सफ़र, हज का सफ़र, ज़कात का सफ़र, ये अल्लाह की ज़ात बहुत दूर नज़र आई। लेकिन जो मैंने अगले 10 पारों में यानी 40 पारों वाला कुरान जो कि अहले रिफ़्ज़ का भी नज़रिया है, कर अगले 10 पारों में मैंने कुरान पाक को अल्लाह को ढूंढा तो अगले 10 पारों में मुझे खुदा यही मिल गया, कभी ख्वाजा की शक्ल में, कभी फ़लाँ की शक्ल में, कभी मस्तानी की शक्ल में। तो मुझे इन्हीं बाज़ारों में घूमता हुआ खुदा जल्दी मिल गया। तो ये नज़रियात इसने ऐसे लॉन्च किए कि जिन नज़रियात का इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं था, और फितना गौहर शाही भी इस्लाम के लिए उतना ही इस्लाम की नज़र में कुफ्रिया और गैर इस्लामी नज़रिया है जिस तरह कादियानियत का अकीदा इस्लाम से हटकर एक मुस्तकिल अलग से दीन है। अंजुमन सरफरोशान इस्लाम अल्लाह अल्लाह के नाम पे ज़रबे लगाने के नाम पे और जिस तरह के भी इन्होंने रूहानियत के नाम पे दुनिया में फ़्रॉड किए, वो सब किसी भी चीज़ का इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं था। नमाज़ों के अहकामात नमाज़ों से छुट्टी करवा दी। वो दीन जो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत को देकर गए थे, उस दीन का हुलिया बिगाड़ कर रख दिया। और भी इसके ऐसे बेशुमार अकायद व नज़रियात थे रियाज़ अहमद गौहर शाही के, हत्ता कि इन लोगों ने एक नया फ़लसफ़ा जारी कर दिया कि चाँद के ऊपर रियाज़ अहमद गौहर शाही की तस्वीर नज़र आती है, और ये फ़ला नासा के अदारे ने चाँद की जो तस्वीर जारी की है उसमें रियाज़ अहमद गौहर शाही की तस्वीर मौजूद है। ऐसे ऐसे और भी। फिर बाकायदा इसका एक मुरीद जिसका नाम शायद ज़ैद था, तो वो बाकायदा ज़ैद जो अमेरिका में गया और बाकायदा अमेरिकी इमदाद जिसको फिर 1999 के अंदर गालबन बाकायदा जंग अखबार में और दीगर अखबारात में नशर किया गया कि अमेरिकी अदारों ने बाज़ाब्ता इस में रियाज़ अहमद गौहर शाही की माली मदद का ऐलान किया जो कि करोड़ों डॉलर की शक्ल में था। तो ये लोग बाकायदा गालबन फ्री महसन के शायद एजेंट हों या किस नज़रिए के पीछे इनका पुश्तबान कौन था, पीछे कौन लोग थे जिन्होंने बाकायदा ख़त्म नबूवत के अक़ीदे को मुतज़लज़ल करने के लिए और ख़त्म नबूवत के अक़ीदे पर मुतवातर ज़रबे लगाकर इसे कमज़ोर करने के लिए गाहे बगाहे ऐसे लोगों को लॉन्च किया ताकि उम्मत मुसलमा की वहदत जो है वो पारा पारा होती रहे और ऐसे दज्जाल और कज़्ज़ाब उम्मत मुसलमा के अक़ीदे पर डाकाज़नी करते रहें। रियाज़ अहमद गौहर शाही अंजुमन सरफरोशान इस्लाम का बानी, ये वही उन्हीं बदबख्तों में से एक था जिनके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यातूना मिन बादी सलासूना कज़्ज़ाबूना दज्जालून, मेरे बाद 30 कज़्ज़ाब दज्जाल, और एक रवायत में सलासूना ओ अक्सर 30 या 30 से भी ज़्यादा कज़्ज़ाब और दज्जाल आएंगे। कुल्लुहुम यज़ुमु अन्नहु नबी, उनमें से हर एक अपने बारे में ये गुमान करेगा कि वो मैं नबी है, लेकिन आप याद रखिए अना ख़ातमुन नबिय्यीन ला नबी बादी, मैं अल्लाह का आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं है। तो रियाज़ अहमद गौहर शाही ने अल्लाह से बराह रास्त वही लेने का और नबूवत का और शरीयत मुतहरा को तब्दील करने का ऐसे ऐसे जराइम का irतिकाब किया कि जिसमें मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी से चंद इंच के फासले पर रहा, लेकिन बहसीत मजमूई इस्लामी शरीयत की नज़र में मिर्ज़ा रियाज़ अहमद गौहर शाही भी बेन ही इसके मुत्तबईन इसको सच्चा मानने वाले भी वैसे ही दायरा इस्लाम से खारिज हैं जैसे कि मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी को नबी मानने वाले और उसको सच्चा मानने वाले दायरा इस्लाम से खारिज हैं। तो ये रियाज़ अहमद गौहर शाही जो ढोक गौहर शाह पिंडी से उठने वाला फितना है, इस वक्त भी मुख्तलिफ नामों से और सफ़ेद झंडे के साथ जिसके ऊपर लफ्ज़ अल्लाह लिखा होता है, इसके साथ लोगों को कहते हैं हम तुम्हारे दिलों में लफ्ज़ अल्लाह को जारी करते हैं और लोग अल्लाह अल्लाह करने लग जाते हैं। तो ये वो फ़्रॉड है जिसके साथ लोगों को मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दूर करके एक नई नबूवत, एक नए मामूर, यानी जो ख़ुद को कहता है कि मैं मामूर हूँ अल्लाह की तरफ से, उसकी तरफ बुलाया जाता है। तो रियाज़ अहमद गौहर शाही, अंजुमन सरफरोशान इस्लाम, ये सारे का सारा
कादियानियत ही का चरबा है, न यूँ समझ लीजिए कादियानियत ही की बी टीम है। अल्लाह ताला रियाज़ अहमद गौहर शाही और इसके मुत्ताबईन के जो दीगर अक़ायद व नज़रियात हैं उनसे उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत फरमाए। अगली नशस्त में हम इंशाअल्लाह कुछ तफसील के साथ रियाज़ अहमद गौहर शाही के उन अक़ायद को कौम के सामने रखेंगे जिन अक़ायद की बुनियाद पर जो हुक्म मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी का है और उसके मुत्ताबईन का है वही हुक्म हमें वाज़ेह हो जाएगा कि रियाज़ अहमद गौहर शाही और उसके मुत्ताबईन का है। अल्लाह अहले ईमान के ईमान व यकीन की हिफाजत फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।